कहते हैं कि चलो इनका हम साधुत्व एक बार को, ठीक है आप कह रहे हैं कि गृह शास्त्र आदि के अनुसार नहीं रखे, ना सही, लेकिन इनकी अपशब्दता भी नहीं कह सकते। अनपभ्रंश रूपत्वात् न अपि आसाम अपशब्दता, चूंकि ये शब्द अपभ्रंश रूप नहीं है। टी घू भा आदि जो संज्ञाएं प्रयोग किए हैं ये ऐसी नहीं है ना कि जैसे गो का बिगड़ के गावी हो गया, गोनी हो गया, या ऋतक का जो है वो शक्ति वैकल्य के कारण ऋतक हो गया, ऐसा नहीं है ना। ये अपभ्रंश रूप नहीं है। टी घू भा आदि जो संज्ञाएं आचार्य ने की हैं कैसी नहीं है, अपभ्रंश रूप नहीं है। तो अनपभ्रंश रूपत्वात्, अनपभ्रंश रूप होने के कारण से नापि आसाम अपशब्दता, इन शब्दों की क्या नहीं है, अपशब्दता नहीं है। हस्त चेष्टा यथा लोके तथा संकेतिता इमाः, जैसे लोक में हस्त चेष्टा आदि चेष्टाएं होती हैं, हाथ से हम कुछ संकेत आदि कर देते हैं, ठीक है, या हाथ से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को इंगित कर देते हैं। तथा संकेतिता इमा, उसी प्रकार से आचार्य ने ये संकेत कर दिए हैं किसी शब्द विशेष को बताने के लिए, टी घू भ आदि संकेत कर दिए हैं, अनित्य ही है ऐसे समझना चाहिए। ततश्च, तो फिर कैसी स्थिति रहेगी, देखो अब बात ऐसी हो गई कि इन शब्दों का साधुत्व भी नहीं है, लेकिन इन शब्दों का असाधुत्व भी, अपशब्दत्व भी नहीं है। ये स्थिति आ गई ना टी घू भ आदि के प्रसंग में। इनको हम अनादि तो दिखा नहीं पा रहे, जैसे हम हाथ आदि से जो चेष्टा करते हैं ये अनादि थोड़े है, क्रिया की और अभी नष्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही आचार्य ने इनका संकेत किया, तो अनित्य शब्द है ये, तो जो ये नाम रखे जा रहे हैं ये अनादि व्यवहृत नाम नहीं है, टी घू भ आदि, ठीक है। तो ये आचार्य की हस्त चेष्टा के समान संकेतित है। तो अभी इनके संदर्भ में ये निर्णय आया कि ये शब्द साधु तो नहीं है, अनादित्व लक्षण साधुत्व इनमें नहीं घटेगा, लेकिन साथ में आचार्य ने ये भी बताया कि ये चूंकि अपभ्रंश शब्द नहीं है इसलिए इनकी असाधुता भी नहीं है। तो ये कौन सी कोटि में आएंगे, फिर साधु भी नहीं रहे, असाधु भी नहीं रहे। तो उसका उत्तर देते हैं, आगे देखिए। ततश्च, तो फिर ऐसी बात है, नासाम प्रयोगे अभ्युदयः प्रत्यवायोपि वा भवेत्। अब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो प्रत्यवाय होता है, दोष लगता है, और साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे अभ्युदय होता है, उससे पुण्य होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो, अब आप संस्कृत बोलने लग जाएं यदि, ठीक है, क्योंकि लोक भाषा तो इनकी दृष्टि से साधु शब्दों में आती नहीं। चलिए, नासाम प्रयोगे अभ्युदयः, ये टी घू भ आदि संज्ञाएं ऐसी हैं कि इनके प्रयोग में ना तो अभ्युदय होता है, प्रत्यवायोपि वा भवेत्, और ना ही प्रत्यवाय होता है। चूंकि साधु शब्दों के प्रयोग से अभ्युदय होता है, असाधु शब्दों के प्रयोग से प्रत्यवाय होता है, और ये संज्ञाएं दोनों ही श्रेणियों में नहीं आती, तो ना ही इनके प्रयोग से अभ्युदय होगा, और अभ्युदय नहीं हो रहा है तो दोष भी नहीं हो रहा है, प्रत्यवाय भी नहीं है। लाघवेनार्थ बोधार्थम प्रयुज्यन्ते तो केवलम, बस इनका व्यवहार है किस दृष्टि से, कि लघुता से आचार्य बोध कराना चाहते हैं किन्हीं पदार्थों का, उन पदार्थों के बोध में लाघव हो जाता है, लघुता से बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके वहां योग दर्शन में एक वृत्ति है ना, विकल्प वृत्ति, ना वो प्रमाण की श्रेणी में आती है ना वो विपर्य की श्रेणी में आती है, लेकिन प्रमाण माने सत्य, ना तो उसको सत्य कह सकते हैं हम, और विपर्य माने झूठ, ना तो उसको हम झूठ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार को सिद्ध करने की दृष्टि से विकल्प वृत्ति का खूब प्रयोग होता है। वैसे ही इन टी घू भ आदि संज्ञाओं को समझिए कि ना तो ये प्रमाण की श्रेणी में आ रही हैं, अर्थात ना तो ये साधु शब्द के रूप में गृहीत हैं, और ना ही ये इनको हम असाधु शब्द ही कह सकते हैं। तो ये बीच के हैं, और बीच के हैं तो इनका प्रयोग करने से दोष भी नहीं होता है, और इनका प्रयोग करने से अभ्युदय भी नहीं होता है। लाघव से अर्थ बोध के लिए आचार्य ने केवल इनका प्रयोग कर दिया है। तद एवं अनादिर अनपभ्रष्टता साधुत्वम इति स्थितम। तो अब इतनी चर्चा होने पर आचार्य ने निर्णय निकाल के बताया हमें कि इस तरह से, इतनी चर्चा से हम यहाँ पर पहुंच गए कि साधुत्व का हम लक्षण देखना चाहेंगे तो अनादित्व के साथ और क्या जुड़ गया,
अनपभ्रष्टत्वम, ठीक है, अनादि होने चाहिए और अपभ्रष्ट नहीं होने चाहिए, तब उस शब्द को हम क्या कहेंगे, साधु शब्द कहेंगे। तद एवं अनादिर अनपभ्रष्टता साधुत्वम इति स्थितम, इति स्थितम माने ये निर्णय निकल करके आया, यहाँ ठहरे हम। अपरेतु, ठीक है, लेकिन कोई अन्य आचार्य तो इस विषय में ऐसा कहते हैं, अभ्युदय योग्यताम साधुत्वम आतिष्ठन्ते, उनकी प्रतिज्ञा क्या है, वो तो कहते हैं कि नहीं, वही शब्द साधु हैं जो अभ्युदय को प्राप्त कराएं। क्योंकि देखिए ये बात क्यों कही है कि क्योंकि पहले वाली पंक्ति से अनपभ्रष्टता को भी साधुत्व की श्रेणी में रख लिया ना, तो इस दृष्टि से देखें तो टी घु आदि को भी साधु कह दिया, अनपभ्रष्टता को भी, अगर केवल अनपभ्रष्टता को भी अगर किस में मानेंगे, साधुत्व। एक है कि संयुक्त रूप से साधुत्व के लिए दोनों चाहिए, अनादि भी होने चाहिए और अनपभ्रष्ट भी होने चाहिए, तब साधु है, तब तो ठीक। टी घु आदि का फिर साधुत्व नहीं है लेकिन दोष भी नहीं है, ठीक है, उनके असाधुत्व भी नहीं है, ऐसे कहा। लेकिन अगर केवल अनपभ्रष्टता को भी हम साधुत्व का लक्षण मान ले एकांतिक रूप से, जो अनपभ्रष्ट शब्द है वो भी साधु की श्रेणी में आ जाएंगे, ऐसा मान लें तो अगर, तो उसके लिए दूसरा मत दिखाया कि नहीं नहीं, कुछ आचार्य ऐसे भी हैं कि जो साधुत्व किन शब्दों का स्वीकार करते हैं जिनमें अभ्युदय को उत्पन्न करने की योग्यता होती है, ठीक है, और जो अनपभ्रष्ट टी घु आदि शब्द हैं उनके बारे में ये बताया था कि ये भले ही अनपभ्रष्ट तो हैं लेकिन ये अभ्युदय को प्राप्त नहीं कराते, ठीक है, इनके प्रयोग से किसी प्रकार का अभ्युदय नहीं होता। तो इनकी दृष्टि से जो साधुत्व का लक्षण क्या मान रहे हैं, अभ्युदय योग्यताम साधुत्वम आतिष्ठन्ते, अभ्युदय योग्यता को ही शब्दों के साधुत्व के लक्षण के रूप में जो स्वीकार करते हैं, प्रतिज्ञात करते हैं, ऐसे आचार्यों के मत में तो फिर वही टी घु आदि का साधुत्व नहीं ही होगा, ठीक है। कोई केवल अनपभ्रष्टत्व को भी साधुत्व का लक्षण मान ले तो टी घु आदि साधु की श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन अगर अभ्युदय योग्यताम साधुत्वम ऐसा स्वीकार करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा है जिन आचार्यों की, उनके अनुसार तो टी घु आदि शब्द साधु की श्रेणी में नहीं आएंगे, लेकिन असाधु भी नहीं है, ये भी सिद्ध है, ठीक। साच व्याकरण परंपराया अवसीयते इत्याहुः। अब कोई कहे कि ये अभ्युदय की योग्यता इस शब्द में है कि नहीं है, ये कैसे पता चले हमें, कोई शब्द हमें अभ्युदय प्राप्त कराएगा किसी शब्द का प्रयोग कि नहीं कराएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि साच, सा का अभ्युदय योग्यता, वो अभ्युदय योग्यता व्याकरण परंपराया अवसीयत इत्याहु, वो किसी शब्द में अभ्युदय को प्राप्त कराने की योग्यता है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं, ये बात हमें व्याकरण की परंपरा से पता चलता है। अवसीयते अर्थात निश्चीयते, ठीक है। अपर आह, कोई अन्य आचार्य कहते हैं, उनका मत दिखा रहे हैं, शब्दावांतर जाति ही साधुत्वम साच व्याकरण परिकर्मिते चेतसी चकास्ति रत्न तत्वम इव परीक्षकाणाम। अब कह रहे हैं कि साधुत्व जो है वो शब्दावांतर जाति ही साधुत्व है, और उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे रत्नों को जानने वाले जो जौहरी होते हैं ना, उनको रत्न हाथ में लेकर देखने से ऐसे पता चल जाता है कि ये असली है, नकली है, कितना शुद्ध है, अशुद्ध है। अगर वो जौहरी बहुत योग्य होता है, निपुण होता है अपने कार्य में, तो जान लेता है। तो जैसे किसी परीक्षक के हृदय में, चित्त में रत्न तत्व का प्रकाश हो जाता है कि इसमें ये रत्न शुद्ध है, नहीं शुद्ध है, कैसा है, असली है, नकली है, उसी तरह से व्याकरण परिकर्मिते चेतसी, व्याकरण के द्वारा जो परिकर्मित चित्त है, माने व्याकरण संस्कार से जो युक्त चित्त है, ठीक है, व्याकरण शास्त्र को जिसने जाना है, ऐसा जो चित्त है, उसमें ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सा चकास्ति, सा किम चकास्ति तत्र, सा अभ्युदय योग्यता चकास्ति,
शब्दावंतर जाति ही साधुत्वम साच। यहाँ पे सा से शब्दावंतर जाति को लीजिए, क्योंकि पूर्व वाक्य में शब्दावंतर जाति को साधुत्व का लक्षण कहा है ना। अपराह अन्य आचार्यों की दृष्टि से देखें तो शब्दावंतर जाति ही साधुत्व है। अब इसमें ऐसा समझ सकते हैं, अवांतर शब्द का क्या अभिप्राय होता है? माने किसी एक व्यापक वस्तु के अंतर्गत आने वाली जो अन्य छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनको इसी के अवांतर है, ऐसा कह सकते हैं हम। जैसे कि मनुष्यत्व कहें तो एक ये तो लगाते ही तो जाति का बोध हो जाता है ना, तो मनुष्यत्व ये एक व्यापक जाति हो गई, बड़ी जाति हो गई। अब इसके अंतर्गत ही स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ठीक है, या वृद्धत्व, बालकत्व, बालत्व, ये सारी जो है वो अवांतर जातियां हो गई, इसी के अंतर्गत मनुष्यत्व के ही अंतर्गत आने वाली जातियां। ठीक ऐसे ही शब्दत्व को हम एक व्यापक जाति के रूप में समझें, उसी के भीतर साधुत्व, असाधुत्व आदि ये अवांतर स्थितियां बन गई, अवांतर जातियां बन गई। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि शब्दावंतर जाति ही साधुत्वम, शब्द की अवांतर जाति है। ठीक है, अवांतर जाति कहें, उपजाति कहें, कि शब्द के अंतर्गत ही आने वाली एक जाति क्या भी है? साधुत्व। जैसे हम शब्द को मान ले कि शब्दत्व एक व्यापक जाति हो गई और उसके अंतर्गत दो जातियां, असाधुत्व और असाधुत्व। तो शब्द के अंतर्गत आने वाली अवांतर जाति ही है ना साधुत्व भी, तो शब्दावंतर जाति ही साधुत्वम। शब्द के अंतर्गत ही आने वाली एक जाति है, उपजाति है क्या? साधुत्व। अब वो साधुत्व जो जाति है वो किसके चित्त में प्रकाशित होगी? तो कहा साच, साच अर्थात शब्दावंतर जाति रूप जो साधुत्व रूप जो शब्दावंतर जाति है, सा से क्या लोगे यहाँ पे? साधुत्व रूप जो शब्दावंतर जाति है, वह व्याकरण परिकर्मिते चेतसी चकास्ति, व्याकरण से जो रंगा हुआ मंजा हुआ चित्त है, जिसमें व्याकरण का संस्कार हुआ है बार बार, ऐसे चित्त में वो जाति चकास्ति, चकास्ति माने प्रकाशित हो जाती है। कास्त्री दीप्त धातु है ना आपकी, तो चकास्ति माने प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, अर्थात व्याकरण शास्त्र का संस्कार जिस चित्त में बहुत अधिक है, पूर्णतः चित्त जो है वो व्याकरण संस्कार से रंजित है, तो उसमें तो पता चल जाएगा तुरंत कि ये शब्द साधु है कि नहीं है, असाधु है। कैसे प्रकाशित हो जाएगा? तो रत्न तत्वमिव परीक्षकाणाम, जैसे परीक्षक जो लोग होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो रत्न के बारे में जान लेते हैं, ऐसे ही चूंकि इनका चित्त जो है व्याकरण के संस्कार से बार बार रंजित हुआ है, और व्याकरण एक प्रकार की कसौटी है शब्दों के विषय में, शब्द के साधुत्व को जानने के लिए, तो व्याकरण संस्कार से युक्त चित्त शब्दों के साधुत्व को पहचान लेता है, उसमें शब्दों का साधुत्व प्रकाशित हो जाता है। आहच, इसी विषय में कहा भी गया है, अनपभ्रष्टता अनादिर यद्वा अभ्युदय योग्यता व्याक्रिया व्यंजनीया वा जाति ही कापी है साधुता। अनपभ्रष्टता एक बात, अनादिर, अनादित्व ये दूसरी बात, दूसरा लक्षण, यद्वा अभ्युदय योग्यता या फिर अभ्युदय की योग्यता ये तीसरा कथन, व्याक्रिया व्यंजनीया वा जाति ही, या फिर व्याक्रिया के द्वारा अर्थात व्याकरण के द्वारा व्यंजनीय जो साधुत्व रूप शब्दावंतर जाति है, इनमें से कापी इह साधुता, कापी कोई भी यहाँ साधुता का लक्षण हो सकता है। कई बातें बोल दी ना अभी, पहले तो केवल एक प्रारंभ में केवल अनादित्व को लेकर के चले थे, फिर टीघु आदि संज्ञाओं का प्रसंग आया तो अनपभ्रष्टता लक्षण को जोड़ दिया। ठीक है, फिर उसमें भी किन्हीं ने उसको स्वीकार नहीं किया अनपभ्रष्टता को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अनपभ्रष्ट शब्द भले ही ठीक है अर्थबोध करा देते हो, लेकिन वो अभ्युदय की योग्यता वाले नहीं होते, तो साधुत्व का लक्षण तो अभ्युदय योग्यता को मानना चाहिए, ये एक तीसरी बात आ गई। और फिर और इसी तीसरी बात के ही प्रसंग में कि अभी अभ्युदय योग्यता किन शब्दों में होती है वो कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में ये कहा गया कि अभ्युदय की योग्यता को हम व्याकरण की परंपरा से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो साधुत्व है वो शब्दावंतर जाति है, और वो शब्दावंतर जाति, साधुत्व रूप शब्दावंतर जाति व्याकरण संस्कार युक्त चित्त में प्रकाशित हो जाती है। तो जैसे ही
चित्त में प्रकाशित होगा साधुत्व किसी शब्द का, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये अभ्युदय के योग्य है कि नहीं है। तो व्याक्रिया व्यंजनीया वा जाति ही, व्याकरण के द्वारा यहाँ पे साधुत्व रूप शब्दावांतर जाति व्यंजनीय है, प्रकाशित करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है। कापी इह साधुता, तो इनमें से हम यहाँ पर साधुता को समझ सकते हैं, किसी लक्षण को साधुत्व के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अस्तु एवं साधुत्वम, आगे देखिए, अस्तु एवं साधुत्वम, ठीक है, इस प्रकार से साधुत्व हो जाए शब्दों का, अनपभ्रष्टता हेतु से, अनादित्व हेतु से या अभ्युदय की योग्यता के हेतु से साधुत्व मान ले। अस्तु च व्याकरणम साधुनाम प्रज्ञापनम, और ये भी मान ले कि व्याकरण जो है साधु शब्दों का प्रज्ञापन कराने वाला, प्रबोध कराने वाला शास्त्र है। किम पुनरेतैहि प्रज्ञापितैहि प्रयोजनम, लेकिन ये जो साधु शब्द हैं जिनको प्रज्ञापित किया गया है, इनसे हमारा क्या ही प्रयोजन सिद्ध होगा। ठीक है, हम शब्दों के साधुत्व को जान करके क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि माँ भूत अन्यत, अन्य भले ही कोई प्रयोजन ना हो, ज्ञानमेव प्रयोजनम, साधुत्व को जानना ही प्रयोजन है हमारा। हम यही जानना चाहते हैं कौन साधु शब्द है कौन नहीं है। ज्ञान भी तो अपने आप में एक प्रयोजन है, तो अन्य प्रयोजन भले ही कुछ ना हो, ज्ञानमेव प्रयोजनम, साधु शब्दों को जानना ही प्रयोजन है। श्रूयते ही, ये सुना जाता है शास्त्र में, क्या सुना जाता है, अब और प्रयोजन भी बताने लग ही गए। पहले तो बोल दिया कि भले ही और कोई प्रयोजन ना हो, ये भी तो अपने आप में एक प्रयोजन है कि साधु शब्दों का ज्ञान हो जाए। फिर आगे शास्त्र में जो अन्य श्रुतियां हैं इस विषय में उनको उद्धृत कर रहे हैं। यो वा इमाम वाचम पदशो अक्षरशः सरश्च वेद स आर्तिजीनः स्यादिति, कहते हैं कि यो वा इमाम वाचम, जो इस वाणी को कैसे जानता है, पदशः, पदों की दृष्टि से जानता है, अक्षरशः, अक्षरों की मात्राओं की दृष्टि से भी समझता है, स्वरसश्च वेद, और स्वर की दृष्टि से, उदात्त अनुदात्त आदियों की दृष्टि से भी जानता है, वेद अर्थात जानता है। स आर्त्विजीनः स्यादिति, वो आर्त्विजीन हो सकता है। आर्त्विजीन होने के लिए योग्यता चाहिए। ठीक है, क्या योग्यता चाहिए, कि संस्कृत भाषा को वो व्यक्ति पदशः, अक्षरशः और स्वरशः जानने वाला होना चाहिए। आर्त्विजीनः का क्या अभिप्राय है, आगे बताते हैं। आर्त्विजीनः अर्थात यजमानः, ठीक है, वो व्यक्ति यजमान बन सकता है। यज्ञ कर्म करने का अधिकार उसी को है जो शब्दों के साधुत्व को जानता हो। ठीक है, नहीं तो यज्ञ कर्म का अधिकारी नहीं है। ऋत्विजम अर्हतीति, ठीक है, आर्त्विजीनः ऋत्विजम अर्हतीति, वही जो है वो ऋत्विज को प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक है, ऋत्विज अर्थात जिसको हम अब लोक भाषा में पुरोहित कह सकते हैं। पुरोहित को प्राप्त करने का, ऋत्विज को प्राप्त करने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो स्वयं वाणी को पदशः, अक्षरशः, स्वरशः जानता है। या फिर आर्त्विजीनः का एक और अर्थ बताते हैं, अथवा आर्त्विजीनः, अथवा आर्त्विजीनः का अर्थ है ऋत्विक कर्म अर्हतीति। ठीक है, सीधे सीधे दो अर्थ हैं, तद अर्हति और तत्कर्म अर्हति। तो तद अर्हति करेंगे तो ऋत्विजम अर्हति, तो ऋत्विजम अर्हति कौन, यजमानः, ऋत्विक को प्राप्त करने की जिसकी योग्यता है, ऐसा कौन व्यक्ति, यजमान व्यक्ति। या फिर आर्त्विजीनः का दूसरा अर्थ किया तत्कर्मार्हति, ऋत्विक कर्मार्हति, जो व्यक्ति वाणी को पदशः, अक्षरशः जानेगा वो स्वयं ऋत्विक कर्म के भी योग्य है। वो किसी यजमान के यहाँ पौरोहित्य कर्म कर सकता है। ऋत्विक कर्मार्हतीति याजको अपि आर्त्विजीनः, जो याजक होता है, यज्ञ करवाने वाला होता है, वो भी आर्त्विजीन होता है। यज्ञर्थ विग्भ्याम ख खयों इति सूत्रेण यज्ञ ऋत्विग्भ्याम तत्कर्मार्हतीति इति चोपसंख्यानम इति वार्तिकेन च खै। सूत्र क्या है यहाँ पे, खै प्रत्यय कराने वाला आर्त्विजीन शब्द में ऋत्विज शब्द से खै प्रत्यय हुआ है ना, और ख को ईन आदेश हो जाता है, तो आर्त्विजीन शब्द बना है, आदि वृद्धि हो रखी है। अचोयनीति, अचोयनीति से आदि वृद्धि हो रखी है ना, और ख को ईन आदेश होकर के आर्त्विजीन बन जाता है। तो
कोई कहे कि आपने तत्कर्मा अर्हति अर्थ में कैसे बना लिया, क्योंकि उस प्रसंग में तो तदर्हति चल रहा है अधिकार, तो तत्कर्मा अर्हति तो अधिकार है नहीं वहां पे, तो उसको दिखा दिया है कि वार्तिककार ने कहा है कि तत्कर्मा अर्हति अर्थ में भी इन प्रत्ययों का उपसंख्यान कर देना चाहिए। यज्ञर्त्विभ्याम, यज्ञ शब्द से और ऋत्विक शब्द से तत्कर्मा अर्हति इस अर्थ में भी घ खय प्रत्ययों का विधान कर देना चाहिए। इति वार्तिकेन च खय, इस वार्तिक से यहाँ पे खय प्रत्यय होता है। तो विद्वान यजेत, विद्वान याजयेत इति द्वयोरपि विदुषोर अधिकारात्, कहते हैं कि यज्ञ करने में भी और करवाने में भी, दोनों में ही विद्वान व्यक्ति का ही अधिकार है, क्योंकि ये शास्त्र वाक्य है। विद्वान यजेत, विद्वान याजयेत, विद्वान ही यज्ञ करे और विद्वान ही यज्ञ कराए। इति द्वयोरपि, इसलिए दोनों में ही विद्वान का ही अधिकार है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई उस समय के अनुसार, क्योंकि आजकल तो यज्ञ कोई कोई करते कराते हैं, उस समय तो सब करते कराते थे। ठीक है, कोई भी अग्निहोत्र के बिना भोजन आदि करते ही नहीं थे। तो उस वहां के लिए ये बड़ी बात है कि आपको जो है, आप और गृहस्थ के तो नित्य कर्म के रूप में है, और ब्रह्मचारी के भी नित्य कर्म के रूप में है अग्निहोत्र, और ये धर्म का अंग है अग्निहोत्र। तो अगर आपको अग्निहोत्र में अधिकार ना मिले तो फिर ये तो बड़ी बात है उसके अनुसार। तो इसलिए कह रहे हैं, पूछा था ना कि जो है वो व्याकरण क्यों पढ़ना है, शब्दों का साधुत्व क्यों जानना है, कि शब्दों के साधुत्व के जानने का क्या प्रयोजन है। तो पहला तो बता दिया कि ज्ञान ही प्रयोजन है, और दूसरा बता दिया कि अगर हम शब्दों के साधुत्व को नहीं जानते हैं तो हम जीवन के एक बड़े नित्य कर्म से वंचित हो जाएंगे, उसके लिए हम अधिकारी नहीं रहेंगे। उसके लिए हम अधिकारी हो यज्ञ करवाने में और यज्ञ करने में हम अधिकारी हो, इसके लिए वाणी को पदशः शब्दशः अक्षरशः जानना आवश्यक है। और ये कोई पद्मंजरीकार अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, देखो, ठीक है, ये तो इन्होंने शास्त्र वचन उद्धृत किया है ना। यो वा इमाम वाचम पदशो अक्षरशः स्वरसश्च वेद स आर्तिजीनः स्याद इति। अस्तु अद्य तावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।